हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि मेरा वटपैड जो है वो उठ चुका है। अभी मैंने उसे बहुत मुश्किल से जो है वो डाउनलोड कर लिया है। तो मैं जो है अपने स्टोरी शुगर बेबी जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करना जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। होप सो गाइस कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ले लिया है स्टोरी को कंटिन्यू करने में, बट आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। और आज से मैं अपनी अपडेट जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगी शुगर बेबी के लिए। जैसे ही मेरी ये स्टोरी ख़त्म होती है उसके बाद ही मैं आपके लिए कोई न्यू स्टोरी की जो है वो अपडेट जो है वो दूँगी। होप सो आप जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे एंड इस स्टोरी को जो है वो एंजॉय करेंगे। तो चलिए, मैं आपका जो है वो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी स्टोरी शुगर बेबी का जो है नेक्स्ट पार्ट 5 जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा ईवो होता है वो जान के साथ जो है वो BDSM डिवाइस जो है वो यूज़ करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। पहले तो जो हमारा जान होता है वो उसके साथ जो है वो कोऑपरेट करता है, लेकिन एट लास्ट जब हमारा ईवो जो है उसके साथ वाइब्रेटर टाइप जो है वो यूज़ करने लगता है तो उसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। और ये सब कुछ देख के जो हमारा ईवो था वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि कैसे जान ने जो है उसे आज ट्रीट किया है। तो हाँ, जैसे ही अगला दिन होता है तो जो हमारा जान होता है ना, जब वो जगता है तो उसके सर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज जो है वो हेडेक हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुद को कोस रहा था कि कोई व्यक्ति किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और जो भी उसके साथ कल रात को हुआ था वो उस सब चीज़ों को सोच के जो था वो सिर्फ रोए जा रहा था। बट इस समय सबसे ज़्यादा जो उसे दुख हो रहा था वो इस बात का हो रहा था कि वो अगेन जो है वो जॉबलेस जो है वो हो चुका है। जैसे कैसे करके अब वो अपने बेड से उठता है, अपने वॉशरूम में जाता है, अपने फेस को जो है वो वॉश करता है और सोचता है कि इट्स ओके, कैफे वाली जॉब अभी भी उसके पास जो है वो बाकी है, वो वहाँ पे जो है वो जॉब कर सकता है। यहाँ से वो एक बहुत लंबी सांस लेता है, एक टॉवल लेता है, अपने फेस को साफ करता है और वहाँ से किचन की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो किचन की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट करता है तो वहाँ जो उसका ब्रदर शियान होता है वो ऑलरेडी ही उन दोनों के लिए जो था वो ब्रेकफास्ट जो था वो कुक कर रहा था। जैसे ही हमारी शियान की नज़र जो है वो जान के ऊपर पड़ती है तो उसके फेस पे जो है होती है वो एक स्मेक आ जाती है, बिकॉज वो देख रहा था कि उसका स्लीपी ब्रदर कैसे मतलब ढीले पाँव से जो है ना वो चलता हुआ किचन की तरफ जो है वो आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा शियान होता है वो कहता है, गुड मॉर्निंग डर, क्या आप अच्छे से सोए? तभी जो हमारा जान होता है वो उसकी तरफ नोट करता है और इतने में जो हमारा शियान होता है वो ब्रेकफास्ट की प्लेट्स जो हैं वो टेबल के ऊपर जो है वो लगा देता है। यहाँ वो दोनों जो है अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी यहाँ जो हमारा शियान होता है वो जान को जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता था। इवन हम ये कह सकते हैं कि जान अपने ब्रदर शियान के साथ जो था वो टोटली ओपन था। तो हमारा जो शियान होता है वो उसे कहता है कि यू क्वाइट योर जॉब। ये सुनने के बाद जो हमारा जान होता है वो अपना फेस जो है वो टेबल पे छुपा लेता है और फिर कहता है कि आई डिड। तभी जो हमारे शियान होता है वो उसे कहता है कि इट्स ओके गा, मुझे पता है कि शुगर बेबी बनना ये आपके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट थिंग थी। तो आई नो कि आप इसे इतनी जल्दी हैंडल नहीं कर पाते या इतनी इजीली हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए होप कि आप अभी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। वो जो है वो जैन की तरफ जो है वो स्माइल करता है और उसकी प्लेट में जो है वो थोड़ा सा और खाना जो है उसे दे देता है। यहाँ जो हमारा जान होता है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। और इतने में ही जब वो देखता है कि शियान ने उसके लिए ऑमलेट और राइस जो है वो कुक किया है तो वो उसे खाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारे शियान होता है वो उसे कहता है कि आई थिंक आपको आज के दिन जो है वो रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये सुनने के बाद जो हमारा जान होता है वो यहाँ पे अपने ब्रदर शियान की बातों पे जो है वो नोट करता है। बट स्टिल अगर आपको जो है वो सैड जो है वो महसूस होता है तो आप मेरे साथ जो है वो यूनिवर्सिटी चल सकते हैं, बिकॉज मेरी आज सिर्फ 2 जो है वो मॉर्निंग की क्लासेस हैं। तो उसके बाद हम जो है वो ग्रैंड माँ से मिलने जो है वो जा सकते हैं, बिकॉज हमारी ग्रैंड माँ काफ़ी समय से जो है वो हमें याद कर रही थी। ये सुनने के बाद जो हमारा जान होता है वो उसे कहता है कि ओके श्योर, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैं अभी जो है वो रेडी होके आता हूँ। यहाँ जो अब हमारा जान जो था वो शियान का ऑफर जो था वो मान चुका था तो वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश करता है और उसके बाद जो है वो रेडी होने के लिए जो है अपने रूम में जो है वो चला जाता है। यहाँ से जो हमारा सीन जो था वो शिफ्ट होता है ईवो की तरफ। यहाँ जो ईवो और वेजुन था वो लास्ट नाइट के बारे में जो थे वो बात कर रहे थे। ईवो जो है वेजुन को सब बताता है कि उसने जो है वो जान के साथ क्या किया। और जब हमारा वेजुन ये सब कुछ सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है, आई थिंक कि तुम फर्स्ट टाइम में ही उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। यहाँ जब हमारा ईवो ये सुनता है तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जो होता है वो अपने फ्रेंड की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि वो उसके साथ जो भी शेयर कर रहा है और उसका फ्रेंड जो है उसके नेगेटिव जो है उसे बोल रहा है। तो वो
से गुस्से में कहता है कि क्या, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो वर्जिन है। लेकिन इस पे जो हमारा वर्जिन होता है वो ईगो से कहता है कि आई नो, जरूरी नहीं है कि वो वर्जिन हो, लेकिन हो सकता है कि उसका फर्स्ट टाइम हो किसी गाय के साथ, या फिर ये उसका फर्स्ट टाइम हो कि वो बॉटम है, या फिर ये उसका फर्स्ट टाइम हो कि वो एक शुगर बेबी बन के जो है वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जो है वो आया है, या फिर ये उसका फर्स्ट टाइम हो कि किसी ने उसके साथ जो है वो BDSM डिवाइसेस जो है वो यूज करी हुई है। इसके बाद जो हमारा वेशन होता है वो बहुत ही पोलाइटली जो होता है वो ईवो से कहता है कि ईवो, अगर वो तुम्हारे साथ अच्छे से जो है वो बिहेव कर रहा है तो आई थिंक तुम्हें उससे जो है वो पहले अच्छे से जो था वो पूछ लेना चाहिए था कि क्या वो इन सब चीजों के साथ ओके है या नहीं है। यहाँ जो हमारा वेजुन था वो जानता था कि ईवो जो है वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी टाइप का बच्चा है, लेकिन स्टिल वेजुन ये भी जानता था कि शायद अगर वो उसे कुछ कहता है तो ईवो जो है उसे जरूर मानेगा। यहाँ ईवो जो है वो बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में जो है वो डूब जाता है, बिकॉज वो समझ रहा था कि वेजुन कहीं ना कहीं जो है वो सही बोल रहा है। इसके बाद जो हमारे ईवो होता है वो उसे कहता है कि फाइन, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, मुझे उसके साथ जो था वो थोड़ा जेंटल रहना चाहिए था। यहाँ जब हमारा वेजुन जो है वो ईवो की जो है बातें सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है कि फाइनली ईवो को वो समझ आ गया जो वो उसे समझाना चाहता था। इसके बाद जो हमारा विष्णु होता है वो ईवो को कहता है कि चल कम ऑन, आई विल ट्रीट यू टुडे। इसके बाद वो जो है अपना एक हाथ जो है वो ईवो के कंधे पे रखता है और उसे जो है वहां से खींचता हुआ जो है वो कैफेटेरिया की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारा ईवो था पहले तो उसने अपना फेस ना बहुत सड़ा हुआ सा बनाया था, लेकिन जैसे वो अपने फ्रेंड के इतना सडन एक्शन दिखता है तो उसके फेस पे एक सडन जो है वो स्माइल जो है वो आ जाती है। और यहीं दूसरी साइड जब हमारा शीन जो है वो जान की तरफ शिफ्ट होता है तो हमें बताया जाता है कि शियान और जान जो है वो आपस में जो है वो बातें कर रहे हैं। तो शियान जो होता है वो जान को बता रहा होता है कि आई थिंक यहाँ वो दोनों जो थे वो यूनिवर्सिटी के लिए जो थे वो जानना जो थे वो स्टार्ट कर चुके थे। तो यहाँ जो शियान था वो सब जानता था कि जान के साथ जो है वो लास्ट नाइट क्या हुआ है। तो जो हमारे शियान है वो जान को जो है वो समझाना जो है वो स्टार्ट करता है कि आई थिंक यहाँ जो है वो पूरी गलती पर्सन की नहीं है, थोड़ी बहुत गलती जो है वो आपकी भी है, बिकॉज आपको भी उनसे ये बताना चाहिए था कि आप किस चीज के साथ में जो है वो एग्री करोगे और किस चीज के साथ में जो है वो एग्री नहीं करोगे। इसके ऊपर जो हमारा जान होता है वो अपने बाजुओं को जो है वो क्रॉस में करता है और शियान की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कहने का कि मेरी गलती है, उसने कम्प्लीटली जो है मुझे फोर्स किया था। इसके ऊपर जो हमारा शियान होता है वो उससे कहता है कि तुम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आपको फोर्स किया है, बिकॉज आप जानते थे कि वो आपके साथ जो है वो नाइट स्पेंड करने वाले हैं। और आजकल के दिनों में जो है हर कोई जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के जो है वो सेक्सुअल थिंग्स जो है वो यूज कर रहे हैं। तो आपको जो थी वो अपनी बाउंड्रीज जो थी वो पहले ही सेट कर लेनी चाहिए थी कि बट यू वांट और बट यू डिडंट। हाँ, जब हमारा जान जो है इन सब बातों को सुनता है तो वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि जो शियान है वो जो है वो सही बोल रहा है। तभी जो हमारा जान होता है वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि आई नो यू आर राइट, बट अच्छा ही है ना कि अब मुझे उस फ्रिक को जो है वो अगेन नहीं देखना पड़ेगा और मैं अगेन से जो है अपनी जॉब के लिए जो है वो ट्राई कर सकता हूँ ना। अब उसके बारे में बात करना जो है वो बंद करो। इतना कहते हुए वो दोनों जो है वो यूनिवर्सिटी के पास जो है वो पहुंच ही जाते हैं। यहाँ से जो हमारा सीन है वो ईवो की तरफ शिफ्ट किया जाता है और यहाँ जो हमारे वेशन और जो हमारा ईवो था वो कोक और सैंडविच जो थे वो खा रहे थे। जो वेजुन ने जो था उन दोनों के लिए ऑर्डर किया था। तो यहाँ जो हमारा वेजुन होता है वो ईवो से कहता है कि कैसा लगा सैंडविच। यहाँ जो हमारे ईवो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि ब्रेकफास्ट में क्या ट्रीट करवाना चाहिए और तुम। यहाँ जो हमारा वेजुन होता है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है, बिकॉज वो जानता था कि ईवो जो है आज के ब्रेकफास्ट के साथ जो है वो जरा सा भी सेटिस्फाई जो है वो नहीं है। तभी जो हमारा वो होता है वो बीच में उसे काटते हुए कहता है कि मेरा बोलने का मतलब ये है अगर नेक्स्ट टाइम तुम कभी मुझे जो है वो मील ट्रीट दो तो वो एक बिल्कुल प्रॉपर मील हो, तुम गरीब नहीं हो कि तुम मुझे कुछ इस टाइप का जो है वो खिला दो। तो जो हमारा वेजन होता है वो उससे कहता है कि यू नो आई एम नॉट दैट मच रिच, बिकॉज मेरे डैड मुझे पैसे देते हैं आई नो, लेकिन मैं उन्हें इतना ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता। ये सुनने के बाद जो हमारा ईवो होता है वो अपनी आंखों को जो है वो गोल गोल रोल करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और अपने कोक को पीने की तरफ जो है वो अपना ध्यान देता है। यहाँ जो हमारा ईवो और विजन होते हैं वो दोनों जो है आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में ही जो हमारा ईवो होता है वो एक फैमिली और फ्रेंड्स को जो है वो कैफेटेरिया के बाहर देखता है जो कि एक दूसरे लड़के के साथ जो था वो जा रहा था। ईवो जो है अपनी कोक को जो है वहीं टेबल के ऊपर जो है वो प्लेस करता है और वहां से जो है बाहर भागना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब हमारा वेजन जो है इस सब
सीन को जो है वो देखता है, तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है और वो अपनी कोक पीना जो है वो कंटिन्यू करता है। लेकिन इतने में जो हमारा ईवो था, वो जो था वो जान को जो था वो आवाज़ लगाना जो था वो स्टार्ट कर चुका था कि हे सौजान प्लीज़ वेट फॉर मी। जब हमारा जान जो है वो ये आवाज़ जो है वो सुनता है, तो वो सडनली जो है वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन इतने में ही जो शियान था वो समझ चुका था कि ये किसकी आवाज़ है। तो जान के साथ-साथ जो है शियान भी जो है वो रुक जाता है और जैसे ही वो दोनों जो है वो पीछे देखते हैं, यहाँ जो हमारा शियान होता है उसका सिर्फ एक ही रिएक्शन होता था, सीनियर ईवो। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उसे कहता है कि शियान तुम यहाँ जान के साथ क्या कर रहे हो? यहाँ जो हमारा ईवो था वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए कि जान जो है उसके जूनियर शियान के साथ क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ जो हमारा शियान था वो जो है एक स्माइल के साथ जो है वो जान की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट करता है। यहाँ जो हमारा जान था वो कभी शियान की तरफ देख रहा था और कभी ईवो की तरफ देख रहा था। और यहाँ जो हमारा शियान था वो टोटली समझ चुका था कि जो हमारा ईवो है और वो जो जान है वो एक दूसरे को कैसे जो है वो जान सकते हैं। इतने में ही जो हमारा शियान है वो ईवो को जो है वो रिप्लाई करता है, दिस इज माई गगा, और इनका नाम जो है वो शोजान है। इतने में ही जो हमारा ईवो होता है वो कहता है कि तुम्हारे गगा, तुमने आज तक मुझे कभी बताया नहीं। तभी जो हमारा शियान होता है वो ईवो को रिप्लाई देते हुए कहता है कि सीनियर ईवो, आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। वेल मुझे अभी क्लासेस के लिए जो है वो लेट हो रहा है तो मुझे चलना चाहिए। और इसके बाद वो जो है ईवो को जो है वो बो करके जो है और अपने ब्रदर को बो करके वहां से जो है वो चला जाता है। उसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो से कहता है कि मुझे भी चलना चाहिए, बिकॉज यहाँ जो हमारा जान था वो ईवो को जो था कल रात की बातों के बाद जो था वो फेस नहीं करना चाहता था और वो वहां से जो है वो जाना जो है वो स्टार्ट करता है। लेकिन इतने में ही जो हमारा ईवो था वो जान का हाथ जो था वो पकड़ चुका था। तभी जो हमारा ईवो होता है वो जान से कहता है कि नो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो और तुम अभी मेरे साथ आ रहे हो। यहाँ जो हमारा जान होता है वो अपना हाथ जो है वो काफी टाइम तक जो है उसे छुड़ाने की जो है वो कोशिश करता है और उससे कहता है कि लीव मी ईवो, मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ जो ईवो था वो जान की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे खींचते हुए अपने साथ जो है वो इंजीनियरिंग ब्लॉक के पार्क में जो है वो ले जाता है और वहाँ उसे एक टेबल पे जो है वो बिठा देता है। यहाँ जो हमारा ईवो था वो जानता था कि जान जो है इतने इजीली नहीं बैठेगा और वो वहाँ से भागने की जो है वो कोशिश करेगा। तो इसलिए वो उसकी टांगों को जो है अपनी टांगों में क्रॉस करके जो है वो पकड़ लेता है ताकि जान वहाँ से भाग ना सके। यहाँ जो हमारा ईवो था उसके बाद वो साइलेंटली जो था वो जान की तरफ जो था वो देखे जा रहा था। और यहाँ जो हमारा जान था उसने अपनी मुंडी जो थी ना वो बिल्कुल नीचे रखी हुई थी, लाइक वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट जो था वो फील कर रहा था जो भी कल रात को जो था उनके बीच में हुआ था। और यहाँ बिल्कुल एक ऑकवर्ड वाली साइलेंस थी। तो यहाँ जो हमारा ईवो होता है वो उस ऑकवर्ड साइलेंस को जो है वो ऑन करते हुए उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी। लेकिन यहाँ वो दोनों जो थे वो एक दूसरे को जो थे वो कंटिन्यूसली जो थे वो देखना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज आई एम सो सॉरी ये वर्ड जो था उन दोनों ने जो था वो एक दूसरे से कहा था और एक ही समय पे कहा था। तभी जो हमारा जान होता है वो ईवो की तरफ जो है वो अपने हाथ से जो है वो एक वेव करता है कि तुम कहो, तुम क्या कहना चाहते हो। तभी जो हमारा ईवो है वो कहना जो है वो स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे जो हमारा ईवो है वो कहना स्टार्ट करता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने जो भी कल रात तुम्हारे साथ किया मुझे पता है कि मैं अब गलत था। मुझे वेजुन ने जो है वो समझाया कि मुझे पहले जो है तुमसे हर चीज के बारे में जो था वो बात कर लेनी चाहिए थी। मेरा सडन रिएक्शन की वजह से तुम जो है वो काफी ज्यादा हर्ट हो गए, इसके लिए मैं जो है वो सॉरी कहना चाहता हूँ। इसके बाद जो हमारा ईवो है उसने जो है वो कहना जो है वो बंद कर दिया। यहाँ जो हमारा जान था वो बिल्कुल एक केयरफुली जो था वो ईवो को सुन रहा था। जब उसे ये महसूस होता है कि अब ईवो के पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो वो अपनी बात कहना जो है वो स्टार्ट करता है और वो उससे कहता है कि जो हमारा जान होता है वो उससे कहता है कि आई एम आल्सो सॉरी बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम कि मैं कुछ इस टाइप के रिलेशनशिप में हूँ। तो मुझे भी तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं किन चीज़ों के साथ जो है वो ओके हूँ और किन चीज़ों के साथ जो है वो ओके नहीं हूँ। इसके बाद वो दोनों जो थे वो अगेन जो थे एक दूसरे की तरफ देखना जो था वो स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ जो हमारा जान था वो बखूबी जो था वो देख पा रहा था कि वो जो है वो कितना स्ट्रेस जो है वो फील कर रहा है। अभी जो हमारा जान होता है वो साइलेंस को जो है वो काटते हुए कहता है कि इफ़ यू डोंट माइंड तो हम दोबारा ट्राई जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इस समय हम जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अपने लिए बनाएंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा ईवो होता है वो उसकी तरफ जो है वो एक स्माइल करता है, उससे कहता है कि श्योर आई एम रेडी फॉर दैट। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, तो आज रात तुम मेरे पेंट हाउस पे जो है वो आ जाना, हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करेंगे, अपने रूल एंड रेगुलेशन जो है वो उस पर डालेंगे। तभी जो हमारा जान होता है वो उससे कहता है कि साउंड गुड, तो मैं शाम को जो है वो तुम्हारे पेंट हाउस पे जो है वो तुमसे मिलने आता हूँ। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो एक ईवो की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट करता है और सडनली उसे कहता है कि क्या तुम्हारी क्लासेस नहीं है।
तभी जो हमारा ईवो होता है वो उसे कहते हैं कि ओह माय गॉड शिट, मैं तो भूल ही गया, आई विल सी यू लेटर, और वो वहां से जो है वो चला जाता है। इसके बाद जो है वो 3 आवर्स जो है वो पास हो जाते हैं। शियान की जो थी वो क्लासेस खत्म हो चुकी थी, तो वो अपने ब्रदर को जो है वो देखना स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ जो उसका ब्रदर था वो इंजीनियर ब्लॉक के बाहर जो था वो सो चुका था। तभी वो अपने ब्रदर को जो है वो कॉल करता है। यहाँ जब जॉन का फोन जो है उसकी पॉकेट में वाइब्रेट करता है, तो वो उसकी आवाज के साथ जो है वो जग जाता है। तभी वो उसे कहता है कि हेलो शियान, मैं जब हमारा जॉन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली अपनी आंखें खोल के इधर उधर देखता है, तो वो उसे कहता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी उसे जो है एक बोर्ड दिखाई देता है और वो उसे बताता है कि हाँ शियान, मैं जो है वो इंजीनियरिंग ब्लॉक के जो है वो पार्क में हूँ। इसके बाद जो हमारा शियान है वो इंजीनियरिंग ब्लॉक के पार्क में जो है वो पहुंच जाता है और उसे कहता है कि गर्ल लेट्स गो। इसके बाद जो हमारा जॉन और शियान होता है वो आपस में जो है वो बातें करने जो है वो स्टार्ट करते हैं। तभी जो हमारा शियान होता है वो उससे कहता है कि सो तुम दोनों के बीच कुछ बात बनी। तभी जो हमारा जान होता है वो उससे कहता है कि हम जो है वो इस रिलेशनशिप को जो है वो अगेन एक ट्राई देना चाहते हैं। इसके बाद जो हमारा शियान होता है वो अपने ब्रदर को कहता है कि गर्ल आई एम हैप्पी फॉर यू बट स्टिल आई जस्ट डोंट वांट टू सी यू हर्ट। नहीं चाहता कि आप जो है वो आज की तरह जो है वो दुखी हो, मैं हमेशा आपको जो है वो खुश देखना चाहता हूँ। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो एक स्माइल करके जो है उसे कहता है कि आई वॉन्ट जो है वो मेरे बारे में ज्यादा चिंता जो है वो मत करो। इसके बाद जो हमारा शियान होता है वो अपने ब्रदर की बाजू जो है मतलब आम जो है वो बहुत टाइट से जो है वो ग्रैब कर लेता है और वो उसे कहता है कि आई होप एज वेल। बस यही हमारा ये पार्ट जो है वो फिनिश होता है। होप सो कि आपको ये पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया कीजिए, बिकॉज़ आजकल ना व्यूज़ आ रहे हैं ना लाइक्स आ रहे हैं, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर लवली लवली कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।